बिहार लाइव 7 खबर की तह तक। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जेडीयू पार्टी को विधानसभा चुनाव में तीसरे नंबर की पार्टी बना देने वाले चिराग पासवान ने एमएलसी में फिर से अपना उम्मीदवार उतारना शुरू कर दिया है। मतलब कि एनडीए को फिर से बैकफुट पर ढकेलने के लिए, या फिर यूं कहें कि चिराग पासवान अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए एमएलसी चुनाव भी अब बिहार में लड़ेंगे। 5 प्रत्याशियों का नाम का ऐलान भी हो गया है। यह जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, ये जो 5 फोटो आप देख पा रहे हैं, जो माला पहने हुए लोग हैं, ये एलजेपी के उम्मीदवार हैं। आपको बताते चलें कि बिहार में 24 सीट पर जो एमएलसी का चुनाव होना है, उसको लेकर चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। तभी से चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है और अब चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी अपना उम्मीदवार उतारना शुरू कर दिया है। यह जो 5 आप तस्वीर देख पा रहे हैं, जो माला पहने हुए लोग हैं, ये सभी एलजेपी के प्रत्याशी हैं अलग अलग क्षेत्र से। मतलब कि जो चिराग पासवान विधानसभा चुनाव में एनडीए को बड़ा मतलब कह सकते हैं कि नुकसान पहुंचाए, खास करके जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू है, उसे तीसरे नंबर की पार्टी बनाने का काम किया। और आज उसी का फलस्वरूप है कि नीतीश कुमार पर आए दिन, या फिर यूं कहें कि अदा कदा मतलब कटाक्ष होते रहता है। उन्हें निशाने पर लिया जाता है कि वो समझौता करके मुख्यमंत्री हैं, तीसरे नंबर की पार्टी होने के बावजूद मुख्यमंत्री हैं। तो अब जो है एमएलसी चुनाव में भी चिराग पासवान ने अपना उम्मीदवार उतारना शुरू कर दिया है। अभी जिन 5 नामों पर जो है मुहर लग गई है चिराग पासवान की तरफ से, एलजेपी पार्टी रामविलास की तरफ से, उसमें जो है हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बता देते हैं। इन 5 का परिचय दे देते हैं कि ये कौन कौन लोग हैं। तो गया, जहानाबाद, अरवल से सत्येंद्र शर्मा जो हैं एलजेपी के एमएलसी प्रत्याशी बनाए गए हैं, जबकि नालंदा से नरेश प्रसाद सिंह जो है वो उम्मीदवार बनाए गए हैं। तो वहीं रोहतास कैमूर से रविशंकर पासवान को जो है एलजेपी पार्टी रामविलास ने अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि दरभंगा से जो है विपिन पाठक को उम्मीदवार बनाया गया है। और सहरसा, मधेपुरा, सुपौल से गंगा सागर कुमार उर्फ छत्री यादव को उम्मीदवार बनाया गया है। मतलब कि इन 5 एमएलसी सीट पर एलजेपी ने अपने उम्मीदवार की नाम की घोषणा कर दी है। और अब यह स्पष्ट हो गया है कि एलजेपी पार्टी रामविलास जो है, चिराग पासवान की जो सेना है, वो एमएलसी चुनाव भी बिहार में मजबूती के साथ लड़ने का काम करेगा। बहरहाल इस चुनाव में क्या निष्कर्ष होगा, इसका तो वक्त के साथ पता चलेगा। लेकिन इतना स्पष्ट है कि चिराग पासवान जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में एनडीए को शिकस्त दे चुके हैं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को नंबर 3 की पार्टी बना चुके हैं, वैसे में एलजेपी के द्वारा एमएलसी चुनाव पर भी जो है उम्मीदवार उतारना कहीं ना कहीं यह दर्शाता है कि एमएलसी चुनाव में भी जो है बहुत कुछ देखने को मिलेगा। क्योंकि जिस तरीके से चिराग पासवान के आशीर्वाद यात्रा में जन सैलाब देखने को मिला था, बिहार के हर जिले में हर जगह पर गए जहां चिराग पासवान को अपार समर्थन मिला, जन सैलाब मिला, उससे चिराग पासवान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। बिहार की राजनीति की एक धुरी मतलब रामविलास पासवान के बाद चिराग पासवान में भी दिखने लगी है। बिहार के एक विशेष जाति के लोगों का जो है समर्थन चिराग पासवान के साथ अभी दिखाई देता भी है। ऐसे में एमएलसी चुनाव पर जो है अब राजनीति सरगर्मी और तेज होगी। चिराग पासवान के उम्मीदवारों के आने से त्रिकोणीय मामला भी बनता हुआ कई जगह पर दिखाई देगा। नतीजा चाहे जो भी हो, लेकिन मुश्किल जरूर करना पड़ेगा प्रत्याशियों को जो है अब वोट टटोलने में, वोट लेने में काफी मेहनत करने की जरूरत पड़ेगा। क्योंकि विकल्प के रूप में जब लोग आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं परेशानी उम्मीदवारों को होती है। और हमने आपको साफ कहा कि जाति विशेष का जो है समर्थन चिराग पासवान को मिल रहा है। जो अग्रय जाति के, एक विशेष जाति के, हम जाति का नाम भी नहीं लेंगे, लेकिन एक अग्रय जाति की जो है
प्राथमिकता में चिराग पासवान जरूर हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि एलजेपी पार्टी रामविलास के द्वारा उम्मीदवारों का जब नाम की घोषणा की जा रही है तो राजनीतिक गलियारों में क्या क्यास लगाए जाते हैं। बहरहाल आप देखते रहिए बिहार लाइव 7। लगातार खबरों के साथ बने रहने के लिए हम आपको फिर से बता दें कि एमएलसी चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान किया है, जिसके मुताबिक 9 मार्च से लेकर 16 मार्च तक नामांकन पर्चा दाखिल किया जाएगा। 17 मार्च को नामांकन पर्चा की जांच होगी, जबकि 4 अप्रैल को जो है वोटिंग होगा और 7 अप्रैल को नतीजा सामने आ जाएंगे। चिराग पासवान की पार्टी के द्वारा उतारे जा रहे उम्मीदवार पर आप क्या सोचते हैं, यह कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को नमस्कार।